F-35 हुआ खराब, रूस चीन ने उड़ाया मजाक। फिर भारत लौटा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ कर रहा युद्धाभ्यास। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इज्जत करता है हर अफगानी, पाकिस्तान पर कसा तंज। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास गाजा शांति समझौते के बाद शुक्रवार को मध्य पूर्व का दौरा करेंगे ट्रंप। व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं। उनका यह दौरा गाजा शांति योजना पर इजराइल और हमास के हस्ताक्षर करने के बाद हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप पहले इजराइल जाएंगे, इसके अलावा वह मिस्र का भी दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनकी मध्य पूर्व की यात्रा में शामिल देशों को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि इजराइल और हमास ने युद्ध रोकने और कम से कम कुछ बंधकों एवं कैदियों को रिहा करने की उनकी शांति योजना के पहले चरण पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक तय सीमा तक वापस बुला लेगा। यह एक मजबूत, टिकाऊ और अस्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। उन्होंने कहा, सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, ईश्वर की मदद से हम उन सभी को घर वापस लाएंगे। हमास ने कहा कि इस समझौते से इजरायली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित होगी और साथ ही सहायता सामग्री का प्रवेश और बंधकों एवं कैदियों की अदला बदली भी सुनिश्चित होगी। इस घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने बताया कि हमास इस सप्ताह के अंत में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा करने की योजना बना रहा है, जबकि इजरायली सेना गाजा के अधिकतर हिस्से से वापसी शुरू कर देगी। हालांकि कई सवाल अब भी बने हुए हैं, लेकिन दोनों पक्ष पिछले कई महीनों की तुलना में युद्ध को समाप्त करने के करीब पहुंच गए हैं। इस युद्ध में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो गया है और इसने पश्चिम एशिया में अन्य सशस्त्र संघर्षों को जन्म दिया है। इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और इजराइल पर नरसंहार के व्यापक आरोप लगाए गए, जिनका वह खंडन करता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए बंद हो गए हैं। भारत को अपना काबुल दूतावास और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में मिशन बंद करना पड़ा था, लेकिन ये सारी आशंकाएं गलत साबित हुई और दोनों देशों के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के 3 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज 9 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सच्ची दोस्ती की कहानी कहता है। ये वीडियो बताता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि लोगों के बीच दिल से दिल का है। तालिबान सरकार से जुड़े एक अफगान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस भारतीय पर्यटक का वीडियो शेयर किया है। वीडियो को अफगानिस्तान घूमने गए भारतीय पर्यटक ने खुद ही शूट किया है, जिसमें अफगान लोगों की भारतीय के लिए प्रेम साफ नजर आया है। भारतीय पर्यटक जब अफगानिस्तान के एक चेक पॉइंट पर पहुंचता है तो उसे एक तालिबान अधिकारी रोक लेता है। तालिबान अधिकारी बाइक सवार से पूछता है कि वह कहां जा रहा है। बाइक सवार उसे बताता है कि वह काबुल जा रहा है। इस बार चेक पॉइंट पर तैनात अधिकारी उससे कागजात मांगता है और पूछता है कि वह कहां जा रहा है। जवाब में बाइक सवार बताता है कि इंडिया से आया है। इंडिया सुनते ही तालिबान अधिकारी उसे बैग से पहचान दस्तावेज निकालने से रोक लेता है और आश्चर्य से बड़ी खुशी के साथ कहता है, इंडिया वेलकम टू काबुल अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान भाई। इतना ही नहीं, तालिबानी अधिकारी उसका पासपोर्ट भी नहीं देखता है बल्कि कहता है कि नो प्रॉब्लम, नो पासपोर्ट, नो इजाजतनामा। इसके बाद वह भारतीय पर्यटक को चाय भी ऑफर करता है। हालांकि बाइक सवार देरी का हवाला देते हुए उसे बेनम्रता से इनकार कर देता है। ये वीडियो साफ गवाही देता है कि अफगानिस्तान के लोगों के मन में भारत के लिए कितनी इज्जत है। अफगान
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैदर हाशमी ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, जो भी देश अफगानिस्तान के सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा, बदले में हर एक अफगान नागरिक उसका सम्मान करेगा। फैजल अफगान नाम के एक यूजर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अफगान लोग अपने सच्चे दोस्त के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। एक अन्य यूजर ने फैजल अफगान की पोस्ट पर कमेंट में लिखा, मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तानी काबुल में घुसने के लिए खुद को भारतीय कहेंगे। पश्चिमी देशों में वे यही करते हैं, वे सबको बताते हैं कि वे भारतीय हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यह वाकई दिल को छू लेने वाला पल है। सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी सम्मान और दोस्ती झलकती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच का रिश्ता राजनीति से परे है। यह दशकों की संस्कृति और मानवता पर आधारित है। प्यार और शांति हमेशा वही जीतते हैं जहाँ दिल मिलते हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहली बार एक साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित अभ्यास कोंकण 2025 में ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और भारत के INS विक्रांत ने हिस्सा ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय युद्धाभ्यास के पहले चरण का आयोजन 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया गया है। इसके बाद अब इसका दूसरा चरण 9 से 12 अक्टूबर के बीच बंदरगाह पर आयोजित किया जाएगा। इसमें नौसेना कर्मियों के बीच पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, खेल कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इस अभ्यास को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कई विवादों के बाद दोबारा हिंद महासागर लौटा है। इस साल जून में हिंद महासागर में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उस समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े एक F-35V लाइटनिंग II विमान से उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक खराबी के कारण केरल से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस विमान को 5 हफ्ते से ज्यादा समय तक हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहना पड़ा, जिसके लिए ब्रिटेन से इंजीनियर भेजे गए थे। इस घटना के खत्म होने के बमुश्किल 3 हफ्ते बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को दूसरी बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब 10 अगस्त को उसका एक दूसरे F-35V विमान को खराबी के कारण जापान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। उस विमान को भी 37 दिनों तक ग्राउंडेड रहना पड़ा। इस विमान की मरम्मत ब्रिटेन जापान की संयुक्त टीम ने किया, जिसे इवाकुनी एयरबेस स्थित अमेरिकी मरीन कॉर्प्स F-35V सुविधा की सहायता मिल रही है। 16 सितंबर को विमान को बना लिया गया और उसे वापस HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भेज दिया गया। लगातार 2 विमानों के खराब होने के कारण चीन और रूस की सरकारी मीडिया ने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ब्रिटेन के इस युद्धपोत को तकनीकी गड़बड़ियों का ढेर बताया था। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35V की क्षमता पर भी सवाल उठाए थे। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 8 महीने लंबे मिशन ऑपरेशन हाईमास्ट पर है। यह 2019 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल होने के बाद से इस क्षेत्र में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की सबसे लंबी उपस्थिति है। इसकी तैनाती 24 मई 2025 को सोएज नहर और लाल सागर को पार करने और जून 2025 की शुरुआत में हिंद महासागर में प्रवेश करने के साथ शुरू हुई। इसके बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में CSG जुलाई में अभ्यास टेलिस्मैन सेवर में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। इस युद्धाभ्यास के खत्म होने के बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जापानी और अमेरिकी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया। इसके बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स दक्षिण कोरिया और फिर कोंकण 2025 में भाग लेने के लिए हिंद महासागर की ओर बढ़ा। विडंबना यह है कि ऑपरेशन हाईमास्ट के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25 का एक लक्ष्य ब्रिटेन के F-35V बेड़े के पूर्ण परिचालन क्षमता की घोषणा करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करना। रॉयल एयर फोर्स ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन हाईमास्ट का प्राथमिक उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम और उसके सहयोगियों की रणनीतिक क्षमताओं को दर्शाना और सुदृढ़ करना है, जिसमें विविध वैश्विक खतरे से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे आपको क्या लगता है, इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।